हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज गद्य खंड का नेताजी का चश्मा पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं आपके टर्म 1 में बड़े सहायक सिद्ध होने वाले हैं। इससे पहले कि हम नेताजी का चश्मा के एमसीक्यूज स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगवाई गई थी? शहर के प्रसिद्ध नेता द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, शहर के उद्योगपति द्वारा या नगर पालिका के अधिकारी द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन है नगर पालिका के अधिकारी द्वारा लगवाई गई थी। ओपन एयर सिनेमा घर में ओपन एयर किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा प्रविशेषण, तीसरा विशेष्य और चौथा क्रिया विशेषण। तो राइट ऑप्शन होगा इसका विशेषण। ओपन एयर जो है एक विशेषण शब्द है। हालदार साहब हर 15वें दिन किस कस्बे से गुजरा करते थे? इसके ऑप्शंस हैं जहां कैप्टन रहता था, जहां हालदार साहब का ड्राइवर रहता था, थर्ड ऑप्शन है जहां नेताजी की मूर्ति थी और फोर्थ ऑप्शन है जहां नगर पालिका का गठन किया जाना था। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा जहां नेताजी की मूर्ति थी। हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कस्बे के मकानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी मकान पक्के थे, कुछ ही मकान पक्के थे, कोई मकान पक्का नहीं था या मकानों की जगह बहुमंजिला फ्लैट थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुछ ही मकान पक्के थे। नगर पालिका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती थी? पक्की सड़क बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना या अस्पताल खुलवाना? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा अस्पताल खुलवाना। एक यही काम था जो नगर पालिका नहीं करती थी। इसके अलावा पक्की सड़क भी बनवाती थी, कबूतरों की छतरी भी बनवाती थी और कवि सम्मेलन भी करवाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी बात तो पता नहीं, यह बात किस प्रसंग से जुड़ी है? इसके ऑप्शंस हैं सड़क बनवाने के प्रसंग से, कवि सम्मेलन करवाने के प्रसंग से, नेताजी की मूर्ति बनवाने के प्रसंग से या हालदार साहब के काम पर जाने के प्रसंग से? तो इसका राइट ऑप्शन है नेताजी की मूर्ति बनवाने के प्रसंग से ये बात जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ने अंतिम समय में कार्य किसे सौंपने का निर्णय लिया मूर्ति बनाने का? विदेशी कलाकार को, आसपास के कलाकार को, देश के सुप्रसिद्ध कलाकार को या राज्य के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार को? तो इसका राइट ऑप्शन है आसपास के कलाकार को मूर्ति बनाने का काम सौंपने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल कौन थे? प्रसिद्ध नेता, सुप्रसिद्ध कलाकार, चित्रकला अध्यापक या नगर पालिका अधिकारी? तो इसका राइट ऑप्शन है चित्रकला अध्यापक थे मोतीलाल जी। पटक देने का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जमीन पर गिरा देना, मिट्टी में मिला देना, जल्दी से काम पूरा कर देना या बना काम बिगाड़ देना? तो पटक देने का अर्थ है जल्दी से काम पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी कार्यालयों के किस क्रियाकलाप की झलक जो है इस पाठ में या गद्यांश हो तो गद्यांश में मिलती है? समय से पहले काम पूरा करने की, निश्चित धनराशि से कम में ही काम पूरा करने की, पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से काम करने की या लिखा पढ़ी के कारण समय पर काम पूरा ना हो पाने की? तो कौन सी क्रियाकलाप की झलक मिलती है? लिखा पढ़ी के कारण समय पर काम पूरा न हो पाने की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर के मुख्य चौराहे पर जो मूर्ति लगनी थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट? तो इसका राइट आंसर है 2 फुट आएगा बेटा। ठीक है। दिल्ली चलो नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो दिल्ली चलो का नारा जो है
वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति में किस चीज़ की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी? नेताजी फौजी वर्दी में नहीं थे, उनके सर पर टोपी नहीं थी, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, या उनके कोट का बटन टूटा हुआ था? तो राइट ऑप्शन है उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, बिना चश्मे की मूर्ति थी ना वो। हालदार साहब के चेहरे पर आश्चर्य भरी मुस्कान क्यों फैल गई? स्वादिष्ट एवं सुगंधित पान खाने से, सुंदर मूर्ति देखकर, चश्मा विहीन मूर्ति देखकर, या पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखने से? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखने से आश्चर्य भरी मुस्कान जो है वो फैल गई थी। सराहनीय शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द तथा प्रत्यय वाला विकल्प कौन सा है? सराह प्लस हनीय, सराहना प्लस ईय, सराहा प्लस नीय, या सराहना प्लस ईय छोटी ई वाला? लेकिन राइट आंसर है बड़ी ई वाला, सराहना प्लस ईय, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है ना सराहनीय, तो सराहना प्लस ईय। ये मैंने आपको उपसर्ग में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, उपसर्ग में बताया था मैंने, जो लास्ट में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है ना, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, कुछ हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आदत हालदार साहब से संबंधित नहीं थी? चौराहे पर कुछ देर रुकना, मूर्ति पर चश्मा लगाना, मूर्ति को ध्यान से देखना, या पान खाना? कौन सी आदत हालदार साहब से संबंधित नहीं थी? तो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाने की उनकी आदत नहीं थी, बाकी तो सब करते थे, चौराहे पर भी रुकते थे, मूर्ति को ध्यान से भी देखते थे और पान भी खाते थे। चश्मा बदलने के बारे में हालदार साहब ने पान वाले से कब पूछा? जब पहली बार पान खाया था उस समय, यानी कि पहली बार पान खाते समय, ड्राइवर द्वारा मूर्ति के बारे में बताने पर, या कैप्टन चश्मे वाले को देखकर, या जब वे अपने कौतूहल को और न दबा सके? तो इसका राइट ऑप्शन है जब वे अपने कौतूहल को और ना दबा सके तब उन्होंने पान वाले से पूछा था चश्मा बदलने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाला हालदार साहब के प्रश्न का तत्काल जवाब क्यों नहीं दे सका? उसे ज्ञात नहीं था, या उसे कैप्टन से पूछकर जवाब देना था, उसके मुंह में पान भरा था, या जवाब देकर वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था? तो इसका राइट ऑप्शन है उसके मुंह में पान भरा हुआ था, इसलिए वो जवाब नहीं दे सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश से हालदार साहब की किस विशेषता का ज्ञान होता है? वे पान वाले का आदर करते थे, या वे नेताजी के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखते थे, या वे वहाँ नई मूर्ति लगवाना चाहते थे, या वे मूर्ति के लिए दान देना चाहते थे? तो इसका राइट ऑप्शन है वे नेताजी के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल काली में समास और उचित विग्रह वाला मेल कौन सा है? लाल जैसी काली, कर्मधारय। लाल के अनुसार काली, अव्ययी भाव समास। लाल और काली, द्वंद्व समास। या लाल है जो काली, बहुव्रीहि समास। तो बेटा इसका सही आंसर आएगा लाल और काली, यानी कि द्वंद्व समास। ये बेटा आप समास वगैरह मैंने जो समास की वीडियो बनाई है आप वहाँ से देख सकते हैं, काम आएंगी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अलंकार, समास कुछ भी पूछ सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, तो आपका वो वीडियो देखना ज़रूरी है। आप वो वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे आप MCQs। आगे चलते हैं। देखिए, हालदार साहब को कौन सी बात समझ में आई कि मूर्ति किसने बनाई? कैप्टन के बारे में, मूर्ति की कीमत के बारे में, या मूर्ति का चश्मा बार बार बदल जाने के बारे में? तो कौन सी बात समझ आई? मूर्ति का चश्मा बार बार बदल जाने के बारे में। कैप्टन के व्यक्तित्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि कैप्टन लंगड़ा तथा मरियल सा था, या वह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था? जो असत्य है वो बताना है ना, तो सुनिए, वह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, या वह नेताजी से अपार श्रद्धा रखता था, या उसके मन में देशभक्ति की प्रबल भावना थी? इसमें जो असत्य बात है वो ख ऑप्शन है, वह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। एक किसी को छोड़कर बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हालदार साहब को कौन सी बात विचित्र लग रही थी? नेताजी की मूर्ति का छोटी होना, मूर्ति पर चश्मा ना होना, कैप्टन द्वारा मूर्तिकार की कमी को पूरा करने का प्रयास करना, या मरियल से व्यक्ति का नाम कैप्टन होना। तो कौन सी बात विचित्र लगी थी? कैप्टन द्वारा मूर्तिकार की कमी को पूरा करने का प्रयास करना, यही बात विचित्र लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब चश्मे वाले के समक्ष नतमस्तक क्यों हुए? कम दाम पर चश्मा बेचने के कारण, उसकी देशभक्ति के कारण, नेताजी का चश्मा बदलते समय क्षमा मांगने के कारण, या उनके परिश्रमी स्वभाव के कारण? तो राइट ऑप्शन है उसकी देशभक्ति के कारण। ठीक है, कैप्टन के सामने नतमस्तक हुए थे उसकी देशभक्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन नेताजी की मूर्ति का चश्मा क्यों बदल दिया करता था? तो इसका राइट ऑप्शन है पुराना होने के कारण, नेताजी का व्यक्तित्व आकर्षक बनाने के लिए, पुराना चश्मा टूट जाने के कारण, और नेक्स्ट ऑप्शन है ग्राहकों को पसंद आ जाने के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा ग्राहकों को पसंद आ जाने के कारण। वो पुराने वाला चश्मा अगर ग्राहकों को पसंद आ जाता था तो वो क्या करता था, वो उसे बदल देता था। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान कैसी थी? अब कैप्टन चश्मे वाले की दुकान बहुत बड़ी, मुख्य बाजार में खूब चलने वाली, या पान के दुकान के बगल में सजी सी, या गिने चुने चश्मे वाली बहुत छोटी सी? तो क्या होगा, गिने चुने चश्मे वाली बहुत छोटी सी उसकी दुकान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरकार शब्द का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? इनकार, आवश्यकता, बेकार, या संसार? तो दरकार का मतलब होता है आवश्यकता। नेक्स्ट देखिए, हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? पहला ऑप्शन है पान वाले की बातें सुनकर, कैप्टन का व्यक्तित्व अपनी सोच के विपरीत पाकर, या मूर्ति पर नया फ्रेम देखकर, या नेक्स्ट ऑप्शन है एक देशभक्त का मजाक सुनकर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आएगा कैप्टन का व्यक्तित्व अपनी सोच के विपरीत पाकर वो हैरान रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, चश्मे वाला अपना चश्मा युक्त बांस दुकान के सहारे क्यों टिका रहा था? क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान ना थी, क्योंकि उसकी दुकान बंद थी, क्योंकि बांस टिकाने की जगह वाली दुकान बंद थी, या क्योंकि बांस का वजन बहुत अधिक था? इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, कि क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान न थी, तभी तो वो बांस के सहारे टिकाता था अपने वो गिने चुने चश्मों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब कैप्टन के बारे में जाने बिना क्यों चले गए? उनकी जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी, या कैप्टन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया था, या पान वाला अब और बात नहीं करना चाहता था, या हालदार साहब को जरूरी काम ध्यान आ गया था? राइट ऑप्शन है गए, पान वाला ही अब और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आगे नहीं सुनना चाहते थे। नेक्स्ट है, बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी में बेहद शब्द निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, बेहद विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, या क्रिया विशेषण? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने कस्बे के नागरिकों के किस प्रयास को सराहनीय माना? नेताजी की मूर्ति की साफ सफाई की व्यवस्था करना, या नेताजी की मूर्ति की आंखों पर रियल चश्मा लगाना, या मूर्ति के आसपास रोशनी की व्यवस्था करना, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, नेताजी की मूर्ति की आंखों पर रियल चश्मा लगाना, एक यही काम उन्हें सराहनीय लगा था। नेक्स्ट है, दूसरी बार चौराहे पर गुजरते वक्त हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति में क्या अंतर पाया? तो नेताजी की मूर्ति की आंखों पर रियल की जगह संगमरमर का चश्मा बना दिया गया था, या सेकंड ऑप्शन है मूर्ति की आंखों से चश्मा गायब था, या थर्ड ऑप्शन है मूर्ति की आंख का चश्मा बदल दिया गया था, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है थर्ड,
मूर्ति की आंखों का चश्मा बदल दिया गया था। ये उन्हें अंतर लगा था दूसरी बार जब वे आए। हालदार साहब ने किसे मजाक की चीज बनते हुए देखा? सेवा भावना को, देशभक्ति को, परोपकार को या मित्रता को? तो उन्होंने देशभक्ति को मजाक की चीज बनते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के बारे में किससे पूछा? मूर्तिकार से, पान वाले से, नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी से या एक आम नागरिक से? तो इसका राइट ऑप्शन है पान वाले से। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? दूर के किसी मूर्तिकार ने, कस्बे के अध्यापक मोतीलाल ने, पड़ोसी कस्बे के मूर्तिकार ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है कस्बे के अध्यापक मोतीलाल ने। उन्होंने बनाई थी ना मूर्ति। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर ओरिजिनल चश्मा नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संभावना सही है? भी क्यों नहीं होगा? मूर्तिकार पत्थर में कांच वाला पारदर्शक चश्मा बनाना तय नहीं कर पाया होगा। सेकंड ऑप्शन है मूर्तिकार चश्मा बनाने की कोशिश करके भी असफल रहा होगा। थर्ड है बनाते समय कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या अलग से फिट किया गया पत्थर का चश्मा निकल गया होगा या उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका राइट? उपयुक्त सभी। इनमें से सारी संभावनाएं जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने कितने वर्षों तक नेताजी के बदलते चश्मे को देखा? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा ख, 2 साल। ठीक है, 2 साल तक उन्होंने ये सब देखा था, नेताजी का चश्मा बदलना बार बार। कुछ सालों बाद नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगना बंद क्यों हो गया था? चश्मे की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण, चश्मा लगाने वाले कैप्टन के मर जाने के कारण, अब किसी और के इस विषय में रुचि नहीं लेने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है चश्मा लगाने वाले कैप्टन के मर जाने के कारण। जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के पहली बार देखा तब वे उसी समय इसका कारण क्यों नहीं जान पाए? पहला ऑप्शन है क्योंकि उस समय पान की दुकान बंद थी। सेकंड है क्योंकि उस समय चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। इसका थर्ड ऑप्शन है कै और गै दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। कै और खे दोनों आएगा, सॉरी बेटा। तो इसका गै ऑप्शन राइट आएगा क्योंकि उस समय पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो ये गै वाला ऑप्शन आएगा, दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है, हालदार साहब जीप रुकवाने के लिए क्यों चीख पड़े? जीप के सामने एकाएक आ गए आदमी को देखकर, या नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा देखकर, या पीछे छूट गए कोई ज़रूरी सामान को याद आने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा देखकर। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? कैप्टन के मर जाने की बात सोचकर, आंख में कुछ गिर जाने के कारण, या बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को जानकर, या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर उत्पन्न देशभक्ति की भावना को जानकर। यह ऑप्शन राइट होएगा। अब नेक्स्ट है, कैप्टन के बारे में हालदार साहब की क्या सोच बनी थी? कि वह नेताजी का साथी होगा, या वह आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा, वह लंबा तगड़ा व्यक्ति होगा, या उपयुक्त सभी? तो उन्होंने ये सारी बातें सोची थी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, पान वाले ने कैप्टन वाले का उपहास किस प्रकार उड़ाया? अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, उसके लंगड़ेपन पर व्यंग्य करके, पान को मुंह से कुछ दूर रोककर, या हालदार साहब को ध्यान से देखकर? तो उसके लंगड़ेपन पर व्यंग्य किया था तभी उपहास उड़ाया। लाल काली बत्तीसी से भी उपहास नहीं दिखता, पान को मुंह में रोकेगा तो भी उपहास नहीं दिखाई देता, और हालदार साहब को ध्यान से देखेगा तो भी उपहास नहीं दिखता। उपहास अगर दिखता है तो सिर्फ इस चीज़ से कि उसके लंगड़ेपन पर उसने व्यंग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देशभक्ति में निहित समास का नाम और विग्रह का उचित मेल वाला शब्द चुनिए। देश के अनुसार भक्ति अव्ययी भाव समास, देश और भक्ति द्वंद्व समास, देश में भक्ति तत्पुरुष समास, या देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। तो राइट ऑप्शन है देश के लिए भक्ति। ये आप बेटा समास की वीडियो देख सकते हो ध्यान से, तभी आपको सारा समझ आ जाएगा अच्छे से। आगे देखिए, हालदार साहब के दुखी होने का क्या कारण था? तो कैप्टन का व्यक्तित्व देखकर, पान वाले द्वारा अपनी उपेक्षा जानकर, मूर्ति पर पुराना चश्मा देखकर, या देशभक्तों का उपहास किया जाना। तो मेन कारण था देशभक्तों का उपहास किया जाना। उससे हालदार साहब दुखी हो गए थे क्योंकि वो देशभक्तों का सम्मान करते थे और यहाँ देशभक्तों का उपहास किया जा रहा था। कस्बे में पुणे आते समय हालदार साहब क्या सोच रहे थे कि मूर्ति पर नया चश्मा होगा, या मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, या मूर्ति टूट चुकी होगी, या चश्मे वाली नई मूर्ति लगा दी गई होगी। तो वे सोच रहे थे मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन तो मर चुका था, तो मूर्ति पर चश्मा किसी ने नहीं लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया? चौराहे पर रुकने का, पान वाले से पान लाने का, चौराहे पर ना रुकने का, या कैप्टन के घर चलने का। तो राइट ऑप्शन है ग, चौराहे पर न रुकने का। नेक्स्ट है, रुकना शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? रुको, रोको, रुकती थी, या रुकावट। रुकना से बनेगा रुकावट। नेक्स्ट है, होम कर देना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? यज्ञ करना, सुगंध फैलाना, विसर्जित करना, या पुण्य कमाना। तो इसका राइट ऑप्शन है विसर्जित करना, यानी त्याग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का बोर्ड मूर्ति के निर्माण कार्य में देरी क्यों कर रहा था? ठीक है, क्योंकि उन्हें मूर्ति बनाना नहीं आता था, क्योंकि अच्छे मूर्तिकारों के विषय में उनका ज्ञान शून्य था, या क्योंकि उनकी शासन अवधि समाप्त होने वाली थी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ख, क्योंकि अच्छे मूर्तिकारों के विषय में उनका ज्ञान जो है वो शून्य था। नेताजी की मूर्ति बनाने जैसा गुरुतर कार्य स्थानीय कलाकार को सौंपने का कारण रहा होगा क्या? कि बोर्ड की शासन अवधि में ही मूर्ति का कार्य समाप्त होना था, या वहाँ मास्टर मोतीलाल थे जो मूर्ति बनाना चाहते थे। थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल मूर्ति बनाने का इच्छुक था, और या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बोर्ड की शासन अवधि में ही मूर्ति का कार्य समाप्त होना था, इसलिए यह काम जो है स्थानीय कलाकार को उनका सौंपने का कारण रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार ऊहापोह का क्या अर्थ होता है? बर्बाद होना, समाप्त होना, विश्वास दिलाना, या उलझन होना। तो राइट आंसर है उलझन होना। ऊहापोह का मतलब होता है उलझन होना। अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी किसे नहीं थी? हालदार साहब को, पान वाले को, नगर पालिका को, या मास्टर को। तो इसका राइट ऑप्शन है नगर पालिका को। नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, तभी तो मोतीलाल मास्टर को काम सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ने पर हालदार साहब किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे? मूर्ति के बारे में, कस्बे के बारे में, देशभक्ति के बारे में, या इनमें से किसी के बारे में नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा मूर्ति के बारे में। ये बेटा एक बार ढक रहा है लेकिन ये बता देती हूँ, मूर्ति के बारे में राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब को कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? मूर्ति के बारे में सोचना, चौराहे पर मूर्ति का लगना, पान वाले का पान खिलाना, या चश्मा बदलना। तो राइट ऑप्शन है चौराहे पर मूर्ति का लगना, क्योंकि इससे लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे। ये सोचकर उन्हें नगर पालिका का ये प्रयास सराहनीय लगा। नेक्स्ट है, कस्बे या चौराहे पर मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? उनके आदर्शों को स्मरण करना, देशभक्ति की भावना जागृत करना। दोनों विकल्प सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोनों विकल्प सही हैं। एक तो जिसकी मूर्ति लगाई हो उसके आदर्शों का स्मरण भी होगा और साथ ही साथ देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। नेक्स्ट है, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? हालदार साहब मूर्ति को देखने की आदत से मजबूर थे, या अटेंशन की मुद्रा में खड़े होने पर, या जीप में बैठने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है
हालदार साहब मूर्ति को देखने की आदत से मजबूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब शहर से गुजरते हुए क्या सोच रहे थे? मूर्ति पर चश्मा होगा, या मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, या चौराहे पर नहीं रुकेंगे, या इनमें से कोई नहीं। सोचा तो इन्होंने था कि चौराहे पर नहीं रुकेंगे, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में कौन खड़े हो गए थे? पान वाला, हालदार साहब, ड्राइवर, या सभी विकल्प सहित हैं। तो हालदार साहब खड़े हुए थे अटेंशन की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा हुआ था? मूर्ति की आंखों पर पत्थर का, प्लास्टिक का, सरकंडे का, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सरकंडे का, जो कि एक बच्चे ने बनाया था। उसे देखकर वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर मोतीलाल नेताजी का चश्मा क्यों नहीं बना पाया होगा? पहला ऑप्शन है वह बनाना भूल गया था। सेकंड है बारीकी के चक्कर में जो है चश्मा टूट गया होगा। और थर्ड ऑप्शन है दोनों विकल्प सही हैं, या अगला ऑप्शन है दोनों विकल्प सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन है दोनों विकल्प सही हैं। इनमें से जो है कुछ भी हो सकता है कि वो बनाना भी भूल सकता है, और ये भी हो सकता है कि बारीकी के चक्कर में चश्मा बनाना जो है चश्मा जो है टूट गया होगा। अगला है, नेताजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुभाष चंद्र बोस के लिए, हालदार साहब के लिए, मूर्ति के लिए, या मूर्तिकार के लिए? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार कौन था? मूर्ति बनाने वाला, कस्बे का मास्टर, नगर पालिका का अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है कस्बे का मास्टर। मूर्तिकार जो था वो कस्बे का मास्टर था। हालदार साहब ने मूर्ति के बारे में किससे पूछा? कस्बे के नागरिकों से, जीप के ड्राइवर से, पान वाले से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है पान वाले से। उन्होंने जो भी जानकारी लेनी थी कैप्टन के बारे में, चश्मे के बारे में, सब पान वाले से ही ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब के अनुसार देशभक्ति क्या बनती जा रही है? बलिदान की भावना, त्याग की भावना, मजाक की भावना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है मजाक की भावना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरी बार मूर्ति में क्या परिवर्तन नजर आया? चश्मा नहीं था, मूर्ति टूट गई थी, थर्ड है सरकंडे का चश्मा था, और फोर्थ ऑप्शन है चश्मा बदला हुआ था। तो राइट ऑप्शन आएगा चश्मा बदला हुआ था। ये उन्हें दूसरी बार जब आए तब वो अंतर नजर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब चौराहे पर क्यों रुके थे? पान खाने के लिए, पान वाले से बातें करने के लिए, दोनों विकल्प सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पान वाले से बात तो क्या करेंगे, वो उन्हें पान खाने की तलब लगी थी, पान खाने की आदत थी, वो तो पान खाने के लिए रुके थे, फिर वो तो बात बातों में उनसे बात की थी। गद्यांश के लेखक कौन है इनमें से? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है स्वयं प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यह प्रश्न किसने किससे पूछा? पान वाले ने हालदार साहब से, हालदार साहब ने पान वाले से, या ड्राइवर ने हालदार साहब से, या मास्टर मोतीलाल ने पान वाले से पूछा था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि हालदार साहब ने पान वाले से पूछी थी ये बात। किसकी देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए हालदार साहब जीप की ओर चले? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पान वाले की, कैप्टन चश्मे वाले की, या मास्टर मोतीलाल की? तो किसकी देशभक्ति के सम्मुख वे नतमस्तक हुए थे? कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के सम्मुख जो है वे नतमस्तक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालदार साहब को कितने दिन में कस्बे से गुजरना पड़ता था? तो हालदार साहब को कितने दिन में कस्बे से गुजरना पड़ता था? 15वें दिन, 11वें दिन, 16वें दिन, या 9वें दिन? तो राइट ऑप्शन है 15वें दिन। राइट ऑप्शन है 15वें दिन उन्हें गुजरना पड़ता था। ठीक है, मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? चश्मे की, टोपी की, बटन की, या कपड़े की? तो कौन सी मेन कमी थी उसके अंदर? चश्मे की कमी थी।
ठीक है। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? अंतिम बार सोने का, लोहे का, प्लास्टिक का या सरकंडे का बना चश्मा? तो राइट ऑप्शन है सरकंडे का बना चश्मा उन्होंने देखा था, जो कि कैप्टन के मरने के बाद एक बच्चे ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण, महंगाई के कारण या बेरोजगारी के कारण? तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सोचा था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, ये सोचकर वो मायूस हो गए थे। वो तो बाद में सरकंडे का चश्मा देखकर खुश हुए थे। नेक्स्ट है, हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को या चश्मे वाले कैप्टन को? बेटा जब उन्होंने पहली बार चश्मे वाले कैप्टन को देखा था तो वो उसे देखकर अवाक रह गए, क्योंकि कहाँ तो उनके मन में छवि थी कि कैप्टन ऐसा होगा वैसा होगा, और कहाँ वो बेहद मरियल बूढ़ा सा निकला था। ठीक है, तो बेटा आपकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। ओके बाय।